झारखंड मुक्ति मोर्चा के खरसावां से विधायक दशरथ गगरई मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें, उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी पहचान पत्र चुनाव आयोग को दिया था, यानी अब उनके पहचान पर ही सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल अब जांच का आदेश दिया गया है। क्या इस मामले में और जानकारी हमारे सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, जेएमएम के एक विधायक फंसते हुए नजर आ रहे हैं, अब उनके खिलाफ जांच होगी। क्या ये पूरा मामला है, क्यों उनके पहचान को ही अब चुनौती दी जा रही है? जी आसिया, देखिए अब झारखंड में चुनाव आयोग का जो एक्शन है वो देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है, खरसावां के विधायक है दशरथ गगरई, उनके ऊपर एक्शन जो है वो देखा जा रहा है। और चुनाव के दौरान उन्होंने जो पहचान पत्र है आसिया वो गलत दी थी, ये आरोप उन पर लग रहा है। और झारखंड के जो सीईओ है के रवि कुमार, उन्होंने खरसावां के जो कह सकते हैं उपायुक्त है उनको ये दिशा निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले को एक बार देखें और उसके बाद आगे के कह सकते हैं कि एक्शन जो है वो इस पर लिए जाए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज या फिर पहचान पत्र दिखाई थी चुनाव के दौरान, और उसके बाद ये माना जा रहा है चूंकि अब दशरथ गगरई का भी जो बयान है आसिया वो सामने आया है और उनका कहना है कि ये जो आरोप उन पर लग रहे हैं ये बेबुनियाद है। इस तरीके के आरोप जो है वो सत्ता पक्ष के जो नेता है उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सिरे से इसको खारिज किया है। हालांकि ये बताया जा रहा है जो शिकायत करता है उन्होंने ये कहा है कि जो खरसावां के विधायक है, 3 बार विधायक भी रह चुके हैं खरसावां से, और ऐसे में कहा जा रहा है कि उन्होंने चुनाव के समय जो भी पहचान पत्र दिए थे चुनाव आयोग को वो फर्जी है, जिस वजह से इस पूरे मामले को कह सकते हैं यहाँ से अब कहीं ना कहीं तुल भी दिया जा रहा है। सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इस तरीके के मामले जो है वो क्यों सामने आ रहे हैं। अगर पहचान पत्र में कुछ गड़बड़ियां उन्होंने की है तो आखिर इतने दिनों के बाद ये सामने क्यों आ रहा है। देखिए बताया जा रहा है आशा की जो शिकायत करता है जिनका नाम है लालजी राम तेयू, उन्होंने कहा है कि जो खरसावां के विधायक है उन्होंने जो पहचान पत्र दिया है वो गलत है और पहचान पर सवाल उठाते हुए उन्होंने औपचारिक शिकायत जो है वो दर्ज कराई है। साथ ही साथ देखिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी ये कहा है कि शिकायतकर्ता के हलफनामे के साथ शिकायत को सरायकेला खरसावां के जो उपायुक्त है नीतीश कुमार सिंह उनको जांच के लिए भेज दिया गया है। और खुद को पूर्व सैनिक बताने वाले जो लालजी राम तेयू है उन्होंने आरोप लगाया है कि दशरथ गगरई के नाम से वर्तमान में विधायक पद पर आसीन व्यक्ति जो है वास्तव में रामकृष्ण गगरई है जो असली दशरथ गगरई के बड़े भाई है। यानी तो नाम पर ही अब सवाल उठने लगे हैं कि जो पहचान है दशरथ गगरई की वो ही नकली है। जी, जाहिर तौर पर जो शिकायत करता है उनका कहना है कि नाम जो है उनका वो रामकृष्ण गगरई है, उनका नाम दशरथ गगरई नहीं है। दशरथ गगरई जो है उनके बड़े भाई है। साथ ही जो शिकायत करता है उन्होंने 18 सितंबर को ही एक हस्ताक्षरित हलफनामे में ये दावा किया था और उसके बाद कह सकते हैं कि चुनाव आयोग जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। चुनाव आयोग ने सरायकेला खरसावां के जो उपायुक्त है उन्हें दिशा निर्देश भी दिया है कि आखिर इस पूरे मामले में क्या चीजें जो है वो निकलकर सामने आएगी, ये तमाम चीजें जो है उन्हें आने वाले समय में बताए। तो कह सकते हैं आसिया की एक परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक है उनकी बढ़ती भी नजर आ रही है, क्योंकि अब पहचान पर ही सवाल जो है वो उठ रहे हैं। जो शिकायत करता है उन्होंने पहचान पर ही सवाल उठाते हुए ये कहा है कि इनका नाम रामकृष्ण गगरई है, जो दशरथ गगरई है वो इनके बड़े भाई है। तो कह सकते हैं आसिया की जो हलफनामा दिया गया है शिकायतकर्ता की तरफ से, फिलहाल चुनाव आयोग ने उपायुक्त को दिशा निर्देश दिया है और हम कह सकते हैं आसिया कि जैसे जैसे इस पूरे चीजों को लेकर जांच होगी वैसे वैसे कई खुलासे हो सकते हैं। हालांकि अगर हम दशरथ गगरई की बात करेंगे तो उन्होंने खारिज किया है और उन्होंने एक आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सत्ता पक्ष के जितने भी नेता है, मंत्री है, विधायक है, उनके ऊपर इस तरीके के आरोप जो है वो लगते हुए आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि ये जो आरोप उन पर लग रहे हैं ये बेबुनियाद है। जी चलिए, तो अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं दशरथ गगरई, लेकिन बड़ा सवाल ये उठाया है जो याचिकाकर्ता है उन्होंने ये हलफनामा दायर किया है कि उन्होंने अपने भाई का नाम इस्तेमाल किया है, यानी उनका पहचान पत्र उन्होंने दिया है। तो अब ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कहां पर खामी है या कहां पर गलती हुई है। हमारी नजर बनी रहेगी, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक।
डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री